क्लास 7th हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जो है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिवल पीरियड में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे टाउन्स जो है वो इमर्ज हुए थे, चेंज हुए थे, जगह जो है टाउन्स में बदल गए थे, है ना। टाउन्स अगर बोले तो किस किस तरह का टाउन्स होता था? टेम्पल टाउन्स होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होता था, कमर्शियल टाउन्स होता था और पोर्ट टाउन्स होता था। मैंने आपको बताया कि ये सारे टाउन्स जो है, टेम्पल टाउन्स क्या होता है बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, कमर्शियल टाउन्स और पोर्ट टाउन्स जो है क्या होता है वो मैंने आपको बताया, है ना। तो हम थंजावुर जो तमिलनाडु में है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या टेम्पल टाउन भी है, उसके बारे में हमने पढ़ाया कि थंजावुर में क्या क्या होता था, है ना। और थंजावुर जो है किस तरह से एक टेम्पल टाउन में बदल गए, तब्दील हो गए, है ना। नाउ आज हम करेंगे उससे आगे, ठीक है, जो है पिलग्रिमेज सेंटर डेवलप इनटू टाउन्स। ना सिर्फ थंजावुर थे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह थे जो टेम्पल टाउन्स में बदल गए थे, जैसे कि भीलस्वामी भिलसा और विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है, सोमनाथ जो गुजरात में है, मदुराई जो तमिलनाडु में है, तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई जो तमिलनाडु में है ना। ये सारे क्या है? टेम्पल टाउन्स है। और इसके अलावा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो एक सूफी संत थे, उनका दरगाह होते थे कहाँ पे? अजमेर जो राजस्थान में है, ठीक है। लोग, बहुत सारे लोग जो है उनकी दरगाह की दर्शन करने के लिए जाते थे, ठीक है। नियर अजमेर के सामने एक पुष्कर लेक था और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, ठीक है। तो अजमेर जो है, आपको याद होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान जो है, जो एक फेमस पावरफुल रूलर है, अजमेर जो है उनका कैपिटल सिटी भी रह चुका है ना। और बाद में मुगल्स ने उसको अपना सुबह हेडक्वार्टर्स बनाया था, ठीक है। नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स और व्हाट ऑल स्मॉल टाउन्स हैड, जो अब जो है इन स्मॉल टाउन्स में, छोटे छोटे शहर में क्या क्या होते थे, ठीक है। सबसे पहले मंदापिका, जिसको मंडी भी बोलते हैं, वो होता था। उस मंडी में क्या होता था? नियर बाय विलेजर्स ब्राउट दियर प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग इन द मार्केट। उस मार्केट में, अपने पास के मार्केट में अपने सामने वाले, पड़ोसी वाले गांव के लोग जो है प्रोडक्ट्स, चीज़ें जो है बेचने के लिए ले जाते थे, जिसको क्या बोलते हैं? मंदापिका या मंडी, ठीक है। और होता था फोर्टिफाइड पैलेसेस, ठीक है। समानता या जमींदार जो है क्या करते थे? बिल्ट फोर्टिफाइड पैलेसेस, महल बनाते थे। और फोर्टिफाइड पैलेसेस वो पैलेसेस होते हैं, वो महल होते हैं जिसके चारों तरफ से मोटे मोटे दीवारों से घिरा हुआ होता है। दे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ट्रेडर्स, आर्टिसंस, आर्टिकल ऑफ ट्रेड। और ये जो है ज़मींदार जो है क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। किससे? ट्रेडर्स से। ट्रेडर्स जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनसे, आर्टिसंस जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उनसे, और जो ट्रेड करने के लिए जो किस चीज़ का हम ट्रेड करते हैं, किस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, उस चीज़ों पर भी टैक्स लगता था, ठीक है। और होता था ट्रेडर्स, ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन। सम लिव्ड इन टाउन, सम ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन होते थे जो वहीं पर सेटल्ड हो जाते थे, वहीं पर रह जाते थे। और कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते थे जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे, चलते रहते थे, ठीक है। और होता था स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड मार्केट स्ट्रीट। ऐसे गली होंगे जिसमें दोनों साइड से क्या होगा? दुकानें लगे होंगे, जिसको हट्टा बोलता था, ठीक है। विच लाइन अप विथ शॉप्स, जिसमें पूरा लाइन अप विथ शॉप्स, ऐसे
स्ट्रीट होगा तो यहाँ पे हर साइड से इस तरह से दुकानों का लाइन होगा जिसको हट्टा बोलते हैं, ठीक है। शॉप्स, स्ट्रीट फॉर आर्टिसंस, पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स एंड शुगर मेकर एक्सेट्रा। और अलग अलग स्ट्रीट होता था किन लोगों के लिए, आर्टिसंस के लिए होता था जो अलग अलग काम करते हैं, पॉटर्स के लिए जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, और ऑयल प्रेसर्स जो तेल निकालते हैं, और शुगर मेकर जो शुगर बनाते हैं, इनके लिए अलग अलग ऐसे स्ट्रीट्स होते थे, ऐसे अलग स्ट्रीट्स होते थे जहाँ पे ये सारे लोग जो है अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है, करते थे। नाउ ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, ट्रेडर्स जो है अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते थे और वो लोग अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप जैसे बनाते थे। देयर वेर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, अलग अलग ट्रेडर्स होते थे जो अलग अलग चीज़ों का बिजनेस करते थे, ठीक है। उसमें से है बंजारास एंड हॉर्स ट्रेडर्स, एक बंजारास होता था और एक हॉर्स ट्रेडर्स होते थे जो हॉर्स का ट्रेड करते थे। फॉर्म्ड एसोसिएशन, अपना ग्रुप बनाते थे विथ हेडमैन हु नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ विथ वॉरियर्स और बॉट हॉर्सेस। अब उनका एक जैसे कि एक ग्रुप होगा, कुछ लोग होंगे जो हॉर्स का बिजनेस करता होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें वो लोग एक इंसान को एज अ हेडमैन वो लोग चुनेंगे और यही हेडमैन जो है उन सब की तरफ से डिसीजन लेते हैं, जैसे कि किस तरह से, हाँ घोड़े चाहिए तो अगर किसी लड़ाई के लिए जाने के लिए चाहिए तो हाँ किस तरह से मिलेंगे, कितने पैसे लगेंगे, या कौन सा घोड़ा कहाँ से हमने ख़रीद के लाएंगे, कब जाएंगे, ये सारा जो है फैसला जो है वही एसोसिएशन का हेडमैन करते थे, ठीक है। मनी ग्रामन एंड नना देसाई, ठीक है, फॉर्म्ड गिल्ड्स विच, इनका अपना गिल्ड होता था, गिल्ड यानी कि एसोसिएशन होते हैं, ग्रुप होते हैं, हु ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया, और चाइना के साथ जो है ये ग्रुप जो है क्या करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। चेतियार्स, मारवाड़ी, ओसवाल एंड गुजरात ट्रेडर्स, ये सारे ट्रेडर्स होते थे, अलग अलग बिजनेस करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, ये टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा और मसाले जो है कहाँ पे, इन द पार्ट ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ठीक है। और उसके बदले में वो क्या लाते थे, दे ब्राउट गोल्ड, आइवरी, स्पाइसेस, टीन एंड चाइनीज ब्लू पॉटरी इन एक्सचेंज करके, उस टाइम ज़्यादातर चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, ठीक है। और अरब, पर्शियन, चाइनीज, जेविश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स भी होते थे। दे सोल्ड स्पाइसेस एंड कॉटन क्लॉथ टू इटालियन ट्रेडर्स फ्रॉम वेयर इट रीच यूरोपियन मार्केट। वो लोग ये सारे बिजनेस लोग, ट्रेडर्स लोग क्या करते थे, स्पाइसेस खरीदना, कॉटन के कपड़े खरीदना और इसको ख़रीद के वो लोग इटालियन के ट्रेडर्स को बेचते थे और उस तरह से ये सारे जो है स्पाइसेस और क्लॉथ, इंडिया का स्पाइसेस और क्लॉथ जो है यूरोप के मार्केट तक पहुंच जाता था, ठीक है। और यूरोपियन ट्रेडर्स भी होते थे, दे परचेज स्पाइसेस खरीदते थे, जैसे कि पेपर हो गया, ड्राइड जिंजर हो गया, पेपर यानी कि जिसको काली मिर्च बोलते हैं, जिंजर या आपको पता ही है अदरक बोलते हैं, और कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। और ये यूरोपियन ट्रेडर्स जो है इंडिया से क्या क्या खरीदते थे पेपर खरीदते थे, ठीक है, ड्राइड जिंजर खरीदते थे, कॉटन के कपड़े खरीदते थे, ठीक है। इस तरह के कुछ ट्रेडर्स होते थे जो क्या करते थे, अपना अपना एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन वो लोग बनाते थे और इस तरह से वो लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। क्राफ्ट्स इन टाउन्स, अब टाउन्स में जो क्राफ्ट जो हाथ से बनाते हैं ना, कारीगरी, ठीक है, वो क्या क्या होता था। क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर, बिदर का जो क्राफ्ट पर्सन जो था वो बहुत ही फेमस था,
ठीक है। और वो लोग मेटल के ऊपर जो है कॉपर का और सिल्वर का जो है वर्क करते थे, डिज़ाइन करते थे, ठीक है। और उनका काम जो है बिदरी के नाम से मशहूर होते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिज़ाइन ये द पंचालास आर विश्वकर्मा कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी होता था जिसको पंचालास बोलते थे या विश्वकर्मा बोलते थे। वो उसमें क्या होते थे, उन लोगों में कोई गोल्ड स्मिथ होता था, ब्रॉन्ज स्मिथ होता था, ब्लैक स्मिथ होता था, मैसून्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे, ठीक है। और दे प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, और वो लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पैलेसेस, महल बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पानी जमा करने के लिए टैंक और रिजर्वियर्स बनाने के लिए ये लोग जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। कौन? पंचालास या विश्वकर्मा कम्युनिटी, ठीक है। सलाइयर और कैकोलर्स, सलाइयर या कैकोलर्स जो है वो लोग थे, वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो काम करते थे, वीवर्स का काम करते थे, यानी कि कपड़े बनाने का काम करते थे। और ये लोग धीरे धीरे करके बहुत ही प्रॉस्पेरस हो गया, यानी कि अमीर हो गया। और धीरे धीरे करके धीरे धीरे जो है ये लोग इवन की टेम्पल्स को, यानी कि मंदिरों को वो लोग डोनेशन भी देने लगे। समझ में आया? इस तरह के कुछ क्राफ्ट पर्सन जो है टाउन्स में रहते थे और अलग अलग काम करते थे, ठीक है। किसी का काम होता था कॉपर में या सिल्वर में डिज़ाइन लगाने का काम बहुत ही मशहूर होता था। कोई गोल्ड स्मिथ होते थे, कोई ब्रॉन्ज स्मिथ होते थे। गोल्ड स्मिथ उसको कहते हैं जो सुनार होता है ना, उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं। उसी तरह से ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसून, कारपेंटर, ठीक है, अलग अलग होते थे जो अलग अलग काम करते थे। उस तरह से सलियर, केकोलर्स वो लोग थे जो वीवर्स का काम करते थे, वीविंग का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सूरत, सूरत एंड मसूलीपट्टनम। अब सबसे पहले सूरत जो गुजरात में है, ठीक है। सूरत के बारे में हम देखते हैं। सूरत, पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिटेड सूरत बिकॉज, अलग दूर दूर जगहों से सूरत जाना, लोग जो है सूरत जाते थे, लोगों को सूरत जाना पसंद होता था, लोग सूरत जाते थे। क्यों? उसके बहुत सारे वजह थे, रीज़न थे। सबसे पहले वेस्टर्न ट्रेड। सूरत वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, इट वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद द वेस्ट एशिया फ्रॉम द गल्फ ऑफ अर्मस, ठीक है। सूरत जो है वहाँ से जो है वेस्ट एशिया जो है जाने के लिए, सूरत से अगर जाए तो नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है अगर वेस्ट एशिया लोगों को जाना हो तो सूरत से वो लोग जाते थे गल्फ ऑफ अर्मस से होकर, ठीक है। गेट टू मिक्का, मिक्का जो है एक पिलग्रिमेज सेंटर है, एक जगह है जहाँ पे मुस्लिम्स जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। हर साल जो है लाखों, हज़ारों, लाखों में जाते हैं। तो जो सूरत जो है वहाँ से जो पोर्ट है ना, पोर्ट जो यानी कि पोर्ट से शिप, समंदरी जहाज जो है, शिप जो है जाते थे। और बहुत सारे लोग जो है सूरत जाते थे पहले, और वहाँ से समंदरी शिप की जगह समंदरी शिप के ज़रिए वो लोग मिक्का जाते थे, ठीक है। मैनी पिलग्रिम्स शिप सेट सेल फ्रॉम सूरत टू मिक्का, मिक्का से जाते थे, ठीक है। और उसके अलावा कॉमर्स, सूरत वॉज द कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रेड्स लिव्ड हियर। कॉस्मोपॉलिटन वो उस जगह को कहते हैं जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कास्ट के या डिफरेंट क्रेड्स के लोग रहते हो, ठीक है। सूरत एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर तरह के लोग जो है वहाँ पे रहते थे, ठीक है। द पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश हैड देयर वार हाउस एंड फैक्ट्रीज हियर। जो पोर्टुगीज़, डच और इंग्लिश लोगों ने भी वहाँ पे वार हाउस, वो होता है जहाँ पे चीज़ों को, गुड्स को स्टोर करके रखा जाता हो, ठीक है। और वहाँ ने
इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स बनाए हुए थे जहाँ पे वो उन लोगों ने अपने सामान को जमा करके स्टोर करके रखा हुआ था, ताकि वहाँ से सूरत के ज़रिए, पोर्ट के ज़रिए दूसरे जगहों पे ले जाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल, जो सूरत का जो टेक्सटाइल है यानी कि जो कपड़ा है वो बहुत ही फेमस हुआ करता था। किस लिए? उसके जो कपड़ा का जो गोल्ड लेस जो बॉर्डर होता है ना, जैसे कि मान लो ये कपड़ा हो गया, ठीक है, आप इसको हम बॉर्डर कहेंगे, है ना, जो ये बॉर्डर है ना, जो किनारा है, यहाँ पे गोल्ड का लेस यानी कि जो सोने का जो लेस होता है ना वो डिज़ाइन किया जाता था। ठीक है, जरी जिसको बोलते हैं। और ये जो कपड़ा जो सूरत से मिलता था उसका बहुत ज़्यादा डिमांड होते थे वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, द सिटी हैड ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे सूरत में, जहाँ प्लेजर पार्क्स होते थे, न्यूमरस रेस्ट हाउसेस होते थे। ठीक है। और बैंकिंग जो है, बड़े बड़े सेठ का बैंकिंग हाउस खुला हुआ था वहाँ पे, जैसे कि कथियावाड़ और महाजन्स जो है बैंकिंग हाउस जो है वहाँ पे खुला हुआ था। इसलिए बहुत सारे लोग जो है सूरत विज़िट करना लोगों को पसंद होता था। ठीक है, समझ में आया? फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे 17th सेंचुरी आता है, सूरत जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। डिक्लाइन क्यों हो गया? ये डिक्लाइन जो है क्यों हो जाता है, ख़त्म क्यों हो जाता है? लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। जिस तरह से अब पहले तो मुग़ल एम्पायर ने उसको मुग़ल्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो मुग़ल जो है हर चीज़ों पे कंट्रोल करता था। तो जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो साथ साथ में जो है सूरत का जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा था। मार्केट जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो रहा था। अब फिर एक वजह ये भी था, कंट्रोल ऑफ सी रूट्स बाय द पोर्टुगीज़। जो सी रूट होता है ना, जो समंदरी जो रास्ता होता है, उसको पोर्टुगीज़ ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। अब अगर हम उस रास्ते से अगर कोई सफ़र करना चाहे तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ता था, टैक्स ले लो या इस तरह से के फॉर्म में पोर्टुगीज़ को कुछ पे करना पड़ता था, तो इसलिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्यों डिक्लाइन हुआ, एक रीज़न ये भी है, कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेड क्वार्टर्स। जो है अब बॉम्बे, जो अभी मुंबई बोलते हैं, बॉम्बे से कंपटीशन आया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अलग अलग जगहों पे अपने पोर्ट्स बनाए हुए थे, जैसे कि मुंबई में भी पोर्ट्स बनाए हुए थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो इस वजह से, इन सारे वजह से जो है सूरत जो है, जो बहुत ही चहल पहल, बहुत ही रौनक हुआ करता था। लोग हमेशा, एक ऐसा शहर होता था सूरत जो गुजरात में है, हमेशा कोई ना कोई जो है उस शिप से, उस पोर्ट से कोई ना कोई सफ़र कर रहे हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सामान इधर आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना भीड़ भाड़ इलाका होता था। और धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है। अब हम मसूलीपट्टनम को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये अब आज पूरा कंप्लीट कर दिया तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।